बहुत समय पहले की बात है। एक शांत हरा भरा गांव था, नवलपुर। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक टूटा फूटा मंदिर था, जिसे लोग ब्रह्म राक्षस का मंदिर कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां कभी एक महान विद्वान ब्राह्मण तपस्या करता था, लेकिन अपनी विद्या का घमंड और क्रोध उसे ले डूबा। मरने के बाद वो ब्रह्म राक्षस बन गया, ना तो पूरी तरह इंसान, ना ही पूरी तरह राक्षस। ब्रह्म राक्षस केवल रात में प्रकट होता और उन लोगों को सजा देता जो झूठ बोलते, धोखा देते या अपनी विद्या का गलत उपयोग करते। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया। नाम था अर्जुन। वो तेज दिमाग वाला, लेकिन थोड़ा घमंडी और जिद्दी था। उसने गांव के मंदिर और ब्रह्म राक्षस की बातों को मजाक समझा। ये सब अंधविश्वास है, अर्जुन ने कहा। अगर कोई ब्रह्म राक्षस है तो मैं उससे मिलकर आऊंगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, पर अर्जुन नहीं माना। रात का समय अर्जुन अकेला उस मंदिर गया। पूरा जंगल सन्नाटा ओढ़े था। हवा भी जैसे डर के मारे रुक गई। जैसे ही वो मंदिर के अंदर गया, एक अजीब सी ठंडी हवा चली और एक गूंजती हुई आवाज आई, क्यों आए हो मनुष्य? अर्जुन थोड़ी हिम्मत कर बोला, मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम सच में ब्रह्म राक्षस हो? एक विशाल छाया प्रकट हुई। लंबा शरीर, उलझे बाल, जटाएं और आंखों में जलती हुई आग। ब्रह्म राक्षस बोला, अगर मुझे जानना है तो मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। 3 प्रश्नों का उत्तर दो, लेकिन एक भी झूठ बोला तो तुम्हारी आत्मा यहीं बंदी बन जाएगी। प्रश्नों की परीक्षा। 1. सच्चा ज्ञान किसका होता है? विद्वान का, योद्धा का या भक्त का? अर्जुन बोला, भक्त का, क्योंकि उसके पास विनम्रता होती है। ब्रह्म राक्षस मुस्कुराया। 2. सच्ची शक्ति किस में है? शरीर में, मन में या आत्मा में? अर्जुन सोचकर बोला, आत्मा में, क्योंकि वही अजर अमर है। ब्रह्म राक्षस का चेहरा थोड़ा शांत हुआ। 3. क्या तुम मुझसे डरते हो? अर्जुन ने कुछ पल रुककर कहा, हाँ, लेकिन मैं डर के बावजूद सच बोल रहा हूँ। ब्रह्म राक्षस जोर से हंसा, लेकिन उसकी हंसी में अब क्रोध नहीं था, बल्कि शांति थी। तू पहला इंसान है जिसने मुझे सच कहा। मैं अब मुक्त हूँ। इतना कहकर ब्रह्म राक्षस की आत्मा प्रकाश में बदल गई और मंदिर उजाला हो गया। अंत में अर्जुन गांव लौटा और अब घमंड उसकी आंखों से उतर चुका था। उसने उस मंदिर की मरम्मत कराई और वहां एक नया आश्रम खुला, जहां सत्य, ज्ञान और विनम्रता सिखाई जाती थी। कहानी से सीख। सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि विनम्रता, सत्य और आत्मा की गहराई में होता है। और डर को जीतने का रास्ता होता है सत्य।